इस मूवी की कहानी 600 साल पुरानी है, जहां पर हमें नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन केन नाम के एक लीडर को दिखाया जाता है जो अपने शिप के क्रू के साथ किले पर हमला कर देता है। वहां पर किले के जितने भी पहरेदार होते हैं वो उन सबको मार देता है और इस तरह से वो उस किले पर अपना कब्जा कर लेता है। सोलोमन बहुत ही क्रूर लीडर होता है और अपने लोगों के साथ वो उस कमरे तक पहुंच जाता है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे शीशे होते हैं जिनके अंदर शैतान रहते हैं जो सोलोमन केन के लगभग सभी आदमियों को अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन किसी भी तरह से उस जगह पर पहुंचना चाहता है जहाँ पर राजगद्दी है और राजा का कमरा है। वो लगातार आगे बढ़ते हुए राजा के कमरे तक पहुंच ही जाता है। जब वो अंदर जाता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। सोलोमन देखता है कि राजा की मौत हो चुकी है और तभी यहाँ एक काले रंग का साया आता है जो राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। दरअसल ये सोलोमन की आत्मा को अपने साथ लेने आया है क्योंकि सोलोमन ने यहाँ बहुत लोगों को बेरहमी से मारा है। उसने पाप किए हैं, इसलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाना चाहता है। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो सोलोमन को मारता, सोलोमन खिड़की से कूदकर भाग जाता है और इसके बाद सीन चेंज होता है। 1 साल के बाद हमें इंग्लैंड में एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर अब सोलोमन है। सोलोमन ने जितना भी पैसा लूटा था उसने सारा पैसा चर्च को दान कर दिया है। दरअसल उस वाकये के बाद जब उसकी आत्मा को शैतान को दिया जाने वाला था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब अच्छा इंसान बन चुका है ताकि उसके मरने के बाद वो हेल में नहीं बल्कि हेवन में जाए। अब एक दिन उसके पास एक चर्च के फादर आते हैं। वो सोलोमन को कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मुझे पता चला कि तुम्हारी मंजिल यहाँ पर रहना नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, इसलिए तुम्हें इस चर्च को छोड़ देना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब सोलोमन इस जगह को छोड़कर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर उसने अपने पूरा बचपन बिताया था। तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो सोलोमन को बुरी तरह से मारते हैं। सोलोमन अब एक अच्छा इंसान बन चुका है इसलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाता और वो लुटेरे सोलोमन को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और जब सोलोमन की आंख खुलती है तो वो एक गाड़ी में होता है। इसमें एक फैमिली होती है जो वेस्ट की तरफ जा रही होती है। सोलोमन के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मेरिडिथ है। वो उसका ध्यान रख रही होती है। दरअसल जब लुटेरों ने सोलोमन को मरने के लिए छोड़ दिया था तो इस परिवार ने उसे बचा लिया। अब वो रास्ते में रात गुजारने के लिए एक जगह पर डेरा लगाते हैं। जब सोलोमन सोता है तो उसे बचपन का एक सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सोलोमन उसे मना करता है जिस वजह से उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। सोलोमन गलती से अपने भाई को धक्का दे देता है जिससे वो ऊपर से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोलोमन की आंख खुल जाती है जिसके बाद वो मेरिडिथ के पिता के पास जाता है और अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। वो बता देता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है और अब मैंने पूरी तरह से अच्छाई को अपना लिया है। मैं अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। मेरिडिथ के पिता कहते हैं कि तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे, बस अच्छाई के रास्ते को कभी मत छोड़ना। सोलोमन देखता है कि मेरिडिथ का परिवार बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत ही जल्दी से वो इस परिवार के साथ घुल मिल जाता है। सोलोमन इस परिवार के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए कबीले तक पहुंच जाता है जिसे पूरी तरह से जला दिया गया होता है। वहाँ पर सिर्फ एक बच्ची होती है जो कि जिंदा बची होती है। ये उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ था। वो बच्ची बताती है कि हमारे यहाँ एक चुड़ैल को लाया गया था जिसे सब लोग जलाकर मारना चाहते थे और जो लोग भी उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए आए थे वो सब के सब मारे गए। मेरिडिथ की मॉम को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें उन सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो कि मारे गए थे, पर वो बच्ची प्रार्थना करने से साफ साफ मना कर देती है। सोलोमन को इस बच्ची पर शक हो जाता है इसलिए वो अपना क्रॉस निकालता है और उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले ही पल वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल ये बच्ची एक शैतान होती है जो सोलोमन के हाथ पर एक काला निशान लगाकर कहती है कि तुम्हारा इंतजार शैतान कर रहा है और यहाँ से चली जाती है। सोलोमन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके हाथ पर जो निशान वो चुड़ैल बनाकर गई है उसका क्या मतलब है। अब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और तभी सोलोमन को लुटेरों की एक टोली दिखाई देती है जिनका सरदार मल्लाची होता है। दरअसल ये शैतान का पुजारी है और इसने मास्क पहना होता है। इसकी जितनी भी सेना होती है पूरी तरह से इसके कंट्रोल में होती है। मल्लाची और इसके लोग मेरिडिथ के परिवार को देख लेते हैं। मल्लाची के लोग मेरिडिथ के भाई को पकड़कर चाकू की नोक पर रख लेते हैं। वहाँ पर सोलोमन भी पहुँच जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि इस बच्चे को मत मारो, पर मल्लाची के कहने पर मेरिडिथ के भाई को मार दिया जाता है।
इस बात से सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है। वो आकाश की तरफ देखता है और अपनी प्रतिज्ञा को बदल देता है जिसमें उसने तलवार न चलाने की कसम खाई थी, और इसके बाद वो मल्लाची के लोगों को मारने लगता है। और अब वो मेरिडिथ के पिता के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मेरिडिथ के पिता कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को बचा लेना। तब सोलोमन उसे बचाने की कसम खाता है और इसके बाद वो हथियार लेकर घोड़े पर बैठकर मल्लाची के लोगों का पीछा करता है और कई लोगों को मार देता है। लेकिन मल्लाची के लोग मेरिडिथ को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मेरिडिथ को ढूंढता रहता है और एक दिन ढूंढते ढूंढते वो एक बहुत पुराने चर्च तक पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के फादर पहले तो उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी एक शैतान है, पर जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होता है जो अपने आपे में नहीं होते। दरअसल मल्लाची ने इन सबको शैतान बना दिया है क्योंकि वो शैतान का पुजारी है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। और चर्च के फादर ने यहाँ पर मल्लाची के बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा होता है। सोलोमन को जल्दी समझ आ जाता है कि चर्च के इस फादर की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर इससे पहले वो कुछ समझता चर्च के फादर सोलोमन को उन शैतानों के बीच फेंक देते हैं। सोलोमन अपनी तलवार को निकालकर कई शैतानों को मारकर तहखाने से बाहर निकलता है, पर तभी उसके सामने वही लुटेरे आते हैं जिन लुटेरों ने पहले भी उसे लूटा था और बेहोश कर दिया था। दरअसल अब ये मल्लाची के लिए काम करते हैं और ये भी एक शैतान बन चुके हैं। वो सोलोमन के ऊपर हमला करते हैं, पर ये सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते। अब सोलोमन उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि मेरिडिथ कहाँ पर है। वो कहते हैं कि मेरिडिथ मारी जा चुकी है। सोलोमन इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और इन लुटेरों का सरदार जो कि मल्लाची के लिए काम करता है वो उसे तहखाने में फेंक देता है जहां पर नीचे शैतान है। अब सोलोमन एक बार में जाता है जहां पर वो शराब पी रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि सोलोमन के साथ काम किया करता था। वो सोलोमन से कहता है कि हमें मल्लाची से जंग लड़नी चाहिए, वो एक शैतान का पुजारी है, हम उसे हरा सकते हैं, हम तुम्हारे लिए दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं। पर सोलोमन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो मेरिडिथ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब कुछ दिनों के बाद मल्लाची अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता है और पूरे गांव पर हमला कर देता है। कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है और इसमें एक सोलोमन भी होता है। हालांकि सोलोमन चाहे तो अपने आप को आजाद कर सकता है और इन सबसे लड़ सकता है, लेकिन अब उसके दिल में जीने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्रॉस पर लटका ही रहता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ से एक कारवां जाता है जिसके पास कई सारे गुलाम होते हैं, जिनमें से एक मेरिडिथ भी होती है। मेरिडिथ सोलोमन को सूली पर लटका हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज लगाती है। सोलोमन भी उसे देख लेता है और अब सोलोमन को पता है कि मेरिडिथ जिंदा है, इसलिए वो उसे बचाकर अपनी कसम को पूरा करना चाहता है। वो अपने आप को छुड़ाकर सूली से नीचे गिर जाता है, पर वो बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए वो लड़ नहीं सकता। और इससे पहले कि मल्लाची के गुलाम उसे मार दें, यहाँ पर सोलोमन का वही पुराना साथी आ जाता है जो उसे उस बार में मिला था। यहाँ पर मल्लाची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को वो अपने साथ ले जाता है और जल्दी ही सोलोमन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इन्हें पता चलता है कि मल्लाची एक बहुत ही पुराने राजा के महल में है। महल किसी और का नहीं बल्कि सोलोमन के पिता का होता है। सोलोमन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे पिता जिंदा है या नहीं, पर ये मल्लाची को किसी भी तरह से मारकर मेरिडिथ को बचाना चाहता है। इसलिए सोलोमन अपने सभी साथियों के साथ महल के पिछले दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसके सामने वही चुड़ैल आती है जो उसके सामने पहले भी बच्चे के रूप में आई थी। सोलोमन दूर से ही हथियार फेंककर उसे मार देता है और अब मल्लाची के बहुत सारे गुलाम यहाँ पर आ जाते हैं। सोलोमन और उसके लोग उनसे लड़ते हैं, पर कुछ ही देर में खुद मल्लाची यहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो सोलोमन के कई लोगों को मार देता है। सोलोमन के लोग समझ जाते हैं कि वो मल्लाची का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो तय करते हैं कि वो सबके सब महल के अंदर चले जाएंगे ताकि वो छुपकर अपनी जान बचा सकें। सोलोमन मल्लाची का मुकाबला करता है और तभी उसके सभी साथी यहाँ से निकलकर महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन खुद भी एक खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो महल की उस जगह पर जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा होता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि सोलोमन के पिता होते हैं। सोलोमन उन्हें जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है, पर इन सब जंजीरों पर जादू होता है,
इसलिए वो इन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। वो अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सोलोमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, जब वो ऊपर से गिरा था तो बच गया था, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मैंने कई हकीमों को बुलाया पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक आदमी को बुलाया जिसने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले मुझसे सौदा किया। उसने कई शर्तें रखी और मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मेरा बड़ा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद वो अंधेरों की दुनिया में जा चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मल्लाची कोई और नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है, और शैतान का वो आदमी जिसने सोलोमन के बड़े भाई मल्लाची को ठीक किया था वो अब भी महल के अंदर होता है। सोलोमन के पिता सोलोमन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। वैसे भी सोलोमन के पिता अब मुक्ति चाहते हैं। सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारकर महल के उस कक्ष तक पहुंच जाता है जहां पर वो शैतान का आदमी होता है जिसने सोलोमन के भाई को ठीक किया था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही काला साया होता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी, पर सोलोमन भाग निकला था। पर अब सोलोमन के सामने ये आदमी एक बार फिर से आ चुका है। सोलोमन अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो काला साया धुआं बनकर यहाँ से गायब हो जाता है। सोलोमन देखता है कि यहाँ पर मेरेडिथ को एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया है। वो पिंजरे के पास जाकर उसका ताला तोड़ देता है, पर तभी पीछे से मल्लाची आता है जो सोलोमन पर पीछे से हमला करता है। सोलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानता और सोलोमन पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान के आदमी को भी ललकार देता है और कहता है तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान का वो आदमी वो काला साया इंसान के रूप में उसके आगे आ जाता है और उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान होता है। वो सोलोमन से कहता है कि इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए इस डीमन को भेजा है जो बहुत जल्द तुम्हारी आत्मा को शैतान के पास लेकर जाएगा। अब सोलोमन ईश्वर की प्रार्थना करता है। इसके बाद एक बार फिर वो अपने भाई मल्लाची को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, इसलिए सोलोमन को मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ता है। वहीं शैतान का आदमी मेरेडिथ को शीशे के सामने ले जाता है जिसके अंदर डीमन कैद है। वो मेरेडिथ का खून उस शीशे पर डालता है जो कि एक पवित्र रक्त होता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो शैतान बाहर आ जाता है जो यहाँ पर सोलोमन की आत्मा को लेने के लिए आया है, और वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है। सोलोमन लगातार प्रार्थना करता है और उससे बचने की भी कोशिश कर रहा होता है, और तभी वो शैतान के आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने मेरेडिथ को चाकू की नोक पर रखा होता है। वो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा को शैतान के पास ले जा सकते हो। शैतान का आदमी पूछता है कि तुम मेरेडिथ को बचाने के लिए अपनी जान अपनी आत्मा क्यों कुर्बान करना चाहते हो। वो कहता है कि क्योंकि मैंने इसके पिता से वादा किया था। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और शैतान के आदमी को गोली मार देता है। जैसे ही वो शैतान के आदमी को गोली मारता है वैसे ही वो शैतान का आदमी और डीमन दोनों के दोनों उस शीशे के अंदर जाने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर सोलोमन को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी बुरे काम उसने अपने जीवन में किए थे, वो सब उसी डीमन और शैतान के आदमी के साथ शीशे के अंदर चले जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि सोलोमन ने जितने बुरे काम किए थे उसके इन अच्छे कामों ने सोलोमन के सारे बुरे कामों को माफ कर दिया। सोलोमन अब बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने मेरेडिथ होती है। अब वो अपने पिता और अपने भाई की बॉडी को दफनाकर मेरेडिथ को उसकी मॉम के पास भेज देता है और अपने आप से वादा करता है कि वो जितनी भी इस दुनिया में शैतानी शक्तियां हैं वो सबको एक एक करके खत्म कर देगा, और वो अपने सफर पर निकल जाता है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।